नमस्कार। राजस्थान की अर्थव्यवस्था बीए पास कोर्स तृतीय वर्ष आरएएस आईएएस सभी में ये पाठ्यक्रम में आता है और इसीलिए हम इसको आज कृषि पर बात करेंगे। और कृषि में जो राजस्थान में जो प्रमुख अ, योजनाएं संचालित हैं कृषि के विकास के लिए, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसमें 2007-8 में कृषि प्रवर्तन योजना के रूप में ये शुरू हुआ था और फिर 2015-16 में इसका जो अंशदान है वो 60-40 कर दिया गया केंद्र और राज्य के बीच में। और इसमें गेहूं और दलहन के लिए ये चलाया जा रहा है। इसमें बीज और उन्नत उत्पादन तकनीकों के संबंधित कार्यक्रम, जैविक खाद्य, सूक्ष्म तत्व जैसे जिप्सम आदि, और पाइपलाइन, फव्वारे, और इसमें फसल तंत्र पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि समेकित पोषण प्रबंधन आदि कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। गेहूं के लिए ये 14 जिलों में चलाया जा रहा है और दलहन के लिए 12 जिलों में, मोटे अनाज के लिए 12 जिलों में और दलहन के लिए 16 जिलों में चलाया जा रहा है। सेकेंड परियोजना जो चलाई जा रही है कृषि विभाग द्वारा राज्य में, वो है राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम योजना। ये तिलहन के लिए है। इसमें तिलहन एवं वृक्ष जनित तिलहन 2 प्रकार के उपमिशन हैं और इनमें भी जो इसका मुख्य उद्देश्य वह है राज्य को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना, और साथ ही इसमें आपके बीज, खाद और उपकरण आदि का वितरण इसमें ये चलाए जाते हैं। सेकंड है कृषि टिकाऊ योजना, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि योजना, जिसमें 5 योजनाओं को समावेश करके 2015-16 में इसको चलाया गया। और इसमें जो 5 परियोजनाएं थी वह एक तो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, वर्षा आधारित क्षेत्र योजना, और जैविक खाद्य परियोजना। इसके अलावा इसमें मृदा स्वास्थ्य परियोजना। ये 5 परियोजनाएं थी और इनको शामिल करके इसको बनाया गया। और इसमें भी अंशदान 60-40% है केंद्र और राज्य का। और इसमें जो उपमिशन चलाए जा रहे हैं वह एक तो रैड है, वर्षा आधारित, जो वर्षा पे डिपेंडेंट क्षेत्र हैं उनके लिए। और इसके जैसे जल वितरण के लिए जो जैसे एक और उपमिशन चलाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो होता है उसके लिए कृषि टिकाऊ योजना है जलवायु परिवर्तन के लिए, और इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य के लिए है। फिर एक योजना है NMAET। NMAET में इसमें कृषि विस्तार पर है और तकनीकों के ऊपर है। ये इसका जो नाम है वो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है ये। और इसमें बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन है, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन है, और पौध संरक्षण एवं पौध संग्रोध पर उपमिशन है, और कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पर भी इसी में प्लान किया गया है। और इसके अलावा एक योजना है RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने कि भी 4% की कृषि की में ग्रोथ रेट हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने इसको चलाया था। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन आदि, इसमें मुर्गी पालन, ये बागवानी और डेयरी क्षेत्र की एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु इस परियोजना पर सहायता प्रदान की जा रही है।
और इसमें PKVY एक योजना है जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY में जैविक खेती और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि टिकाऊ कृषि मिशन को के साथ में मिलकर के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इसका एक विस्तार किया गया है, और ये भी इसमें भी 60-40% का वो अंशदान है दोनों का। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें सिंचाई से संबंधित विस्तार के लिए है, और इसको भी ताकि कृषि सिंचाई दक्षतापूर्वक हो जाए इसके लिए ये चलाई जा रही है। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो इसमें जो कृषि किसानों को ये सुविधा दी जाती है कि वह इनका बीमा कराया जाता है, और इसमें 2016-17 में इसको पुनर्गठित किया गया था, क्योंकि पहले फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलती थी, तो उन दोनों को पुनर्गठित करके इसको बनाया गया था। और इसमें 1.5% का जो प्रीमियम है वो तो रबी के लिए है, और 2% का प्रीमियम खरीफ के लिए है, और इसके अलावा व्यावसायिक के लिए 5% का प्रीमियम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ग्राम करके, जो कि ये ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट होती है, जो कि सीतापुरा में सबसे पहले शुरू हुई थी और उदयपुर और कोटा में भी हो चुकी है। और ग्राम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक्सपोजर दिया जाता है। ये किसानों की मीट होती है, तो इसमें जो मुख्य तौर पे फोकस होता है कि इनको अद्यतन तकनीकों से परिचित कराया जाता है, और उसमें जैसे कोल्ड स्टोरेज है या विपणन है, कृषि विपणन है, और या कृषि से संबंधित उद्योग है, इनमें कैसे निवेश किया जाए, इसके लिए इन्होंने इज़राइल और उज़्बेकिस्तान को इन्होंने भागीदारी दी है। और एक इन्होंने जो एक इन्होंने ये भी बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया है कि जो किसान होते हैं उनको ये उद्योगपतियों से और वैज्ञानिकों से भी उनका सीधा संपर्क करवाते हैं, उनसे संवाद करवाते हैं। एक इन्होंने इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर इन्होंने खोला है, जो कि पंचायत समिति मुख्यालयों में खोला गया है, और इसमें किसानों को ये फ़ायदा होता है कि वो कुछ उपकरण जैसे कुछ यंत्र होते हैं जो वो खरीद नहीं सकते हैं, तो वो किराए पर ले सकते हैं, जो कि नई से नई तकनीक से बने हुए जो उपकरण होते हैं। और इसमें एक और इन्होंने किया है कि एग्रो टूरिज्म को भी इन्होंने इसमें बढ़ावा दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कई बार इसको पूछ भी लिया जाता है, RAS-IAS में भी पूछ लिया जाता है, और ये इवन इसके लिए भी। और हम कल फिर एक हॉर्टिकल्चर को और देखेंगे, जो कि जिसमें रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। ये बागवानी करके जो उद्योग है वो नया उभरता उद्योग है, जिसमें क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में है, तो इसमें बहुत विपुल संभावनाएं हैं, तो हम इसको भी देखेंगे। तो आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा हमने किया। धन्यवाद।